नमस्ते और स्वागत है आपका टेल्स ऑफ धर्मा पर। ये 8 संकेत बताते हैं कि आप पर ईश्वर की विशेष कृपा है। गरुड़ पुराण में इस तरह के कई संकेतों के बारे में बताया गया है जो हमें बताते हैं कि ईश्वर की हम पर विशेष कृपा है। यहाँ जानिए ऐसे 8 संकेतों के बारे में जो हमें परमेश्वर के अत्यंत खुश होने का संकेत देते हैं। जीवन में कभी कभी कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो हम पर कोई दैवीय कृपा बरस रही हो। ऐसे में सारे काम निर्विघ्न होकर पूरे होते जाते हैं। व्यक्ति हर वक्त खुश रहता है और उसके आसपास एक सकारात्मक वातावरण महसूस होता है। भविष्य की कोई फिक्र उसे नहीं सताती क्योंकि उसमें इतना आत्मविश्वास भर चुका होता है कि उसे लगता है कि भविष्य में भी वो कुछ भी कर सकता है। गरुड़ पुराण में भी इस तरह के संकेतों के बारे में बताया है जो बताते हैं कि ईश्वर की हम पर विशेष कृपा है। ज्योतिष विशेषज्ञों की माने तो जो लोग देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, उनसे देवी देवता अत्यंत प्रसन्न रहते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। जानिए ऐसे संकेतों के बारे में जो बताते हैं कि आपसे देव अत्यंत प्रसन्न हैं। जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, उन्हें तमाम स्थितियों के बारे में पहले से ही आभास होने लगता है। ऐसे में वे कई घटनाओं का इशारा होने से पहले ही समझ लेते हैं, जैसे कि वे आसमान में आने वाली बारिश का आगमन या आसपास के लोगों के भावों के बारे में पहले ही अनुभव कर सकते हैं। यदि मैं अपनी शिक्षा का सही प्रयोग करके अपने परिवार को चला रहा हूं, तो इसे ईश्वरीय कृपा से ही संभव माना जा सकता है। दुनिया में अनेक ऐसे लोग होते हैं जो शिक्षित होने के बावजूद शिक्षा का सही प्रयोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर हम अपनी प्राप्त शिक्षा का सदुपयोग करके उचित दृष्टिकोण और नैतिकता के साथ अपने परिवार का संचालन करते हैं, तो यह ईश्वरीय कृपा का प्रतीक माना जा सकता है। जिन लोगों की सेहत अच्छी रहती है, उन पर परमेश्वर की विशेष कृपा होना संभव है। सेहत का खराब होना सिर्फ शरीर पर ही प्रभाव नहीं डालता है, बल्कि यह आर्थिक नुकसान के रूप में भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए जिन लोगों ने स्वस्थ शरीर प्राप्त किया है, उन्हें अपने आप को भाग्यशाली मानना उचित हो सकता है। हमें अपनी सेहत की कदर करनी चाहिए और उसे सुरक्षित रखने के लिए उचित देखभाल करनी चाहिए। हाथ धोना, स्वच्छता का ध्यान रखना, स्वस्थ आहार लेना, नियमित व्यायाम करना और तनाव को कम करने की कोशिश करना जैसी स्वस्थ जीवन शैली का पालन करना हमारी सेहत को सुरक्षित और मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। यदि हमें जीवन में सुयोग्य जीवन साथी मिलता है, तो यह भी परमेश्वर की कृपा से ही संभव होता है। एक अच्छा जीवन साथी हमारे पूरे जीवन को खुशहाल बना सकता है, साझा खुशियों और दुखों को साझा करने में सहायता करता है और संघर्षों का सामना करने के लिए समर्थन प्रदान करता है। हालांकि एक खराब जीवन साथी के साथ जीवन बहुत कठिन हो सकता है, जहां झगड़ों और क्लेश की आंतरिकता शामिल हो सकती है। हमें संवेदनशीलता, समझदारी और संगठनशीलता के साथ एक साथी की खोज करने की आवश्यकता होती है जो हमारे संगठनिक और आध्यात्मिक विकास में हमारा साथ देता है। हमें एक दूसरे के साथ संगठित और सहयोगी रिश्ते बनाए रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। यदि हमें अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को स्वस्थ और समृद्ध रखने के लिए सही मार्ग दिखाने की आवश्यकता होती है, तो हम एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की संतान आज्ञाकारी होती है, तो यह भी परमेश्वर की कृपा से ही संभव हो सकता है। इस दौर में बहुत से लोग हैं जो अपनी संतानों के कारण चिंतित और दुखी होते हैं, जैसे शिक्षाप्रद संकट, स्वास्थ्य समस्याएं, आध्यात्मिक संघर्ष आदि। हालांकि हमें ध्यान देना चाहिए कि परमेश्वर की कृपा विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकती है और संतानों के साथ संबंधित समस्याओं को सुलझाने में व्यक्ति की जिम्मेदारी भी होती है।
अच्छे पालन पोषण, संयम, सही मार्गदर्शन, शिक्षा और संतानों के साथ प्रेम पूर्वक एक संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण संबंध विकसित करने में हमारी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। दुख और सुख संतानों के जीवन में एक सामान्य अंश हैं, और यह संघर्ष और समाधान के अवसर के रूप में हमें अनुभव कराते हैं। हमें उनके साथ सहयोग करना और उन्हें शिक्षा, प्रेरणा और समर्थन प्रदान करना चाहिए ताकि हम उनके विकास और समृद्धि में सहायता कर सकें। संतानों के साथी होने का आनंद लेने और परमेश्वर की कृपा को स्वीकार करने के साथ हम खुशहाल और उत्तम परिवार संस्थान बना सकते हैं। सही गलत के बीच अंतर करने की क्षमता किसी व्यक्ति में होने पर उसे उनके इष्टदेव का आशीर्वाद मिल सकता है। अधिकांश धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं में इष्टदेव अपने भक्तों को सत्य को पहचानने, सत्य के मार्ग में चलने और भलाई के कार्यों को प्रोत्साहित करने की शक्ति प्रदान करते हैं। जब हम अपनी सच्ची स्वभाव से सही और गलत को पहचानते हैं, तो हम उच्चतम आदर्शों की ओर प्रगति कर सकते हैं और इष्टदेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इष्टदेव का आशीर्वाद और गुरु के मार्गदर्शन के साथ हमें न्याय, सत्य, धर्म और सच्चाई के प्रति संवेदनशीलता विकसित करनी चाहिए। यह हमें सही कर्म करने, भलाई के लिए समर्पित जीवन जीने और सत्य की रक्षा करने की प्रेरणा देता है। जब हम अपने इष्टदेव की ओर प्रेम और श्रद्धा रखते हैं, तो हमें उच्चतम मार्ग का पालन करने की शक्ति मिलती है और हम धार्मिक और नैतिक आदर्शों के साथ एक सत्यापन्न जीवन जी सकते हैं। भगवान के दर्शन सपने में करने वाले लोगों पर देवी देवताओं की कृपा होती है। धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं में स्वप्न एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है, जिसके माध्यम से भगवान या देवी देवताएं अपने भक्तों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। यह एक आध्यात्मिक अनुभव होता है जो अवधारणाओं और विश्वासों के संग्रह में आता है। यह स्वप्न दर्शन भगवान या देवी देवताओं की कृपा का प्रमाण माना जाता है और उनके शिष्यों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन, प्रेरणा और समर्थन प्रदान करता है। यह एक अनुभव होता है जो आपको भगवान की मौजूदगी और उनके समीपता का आभास कराता है। हालांकि हर किसी के लिए स्वप्न में भगवान को देख पाना संभव नहीं होता है। इसमें भक्त के अंतरंग परिपक्वता, आध्यात्मिकता और संपूर्णता का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भगवान के साथ गहरा संबंध स्थापित करने वाले भक्त अपने चित्त को शुद्ध करके आध्यात्मिक साधनाओं और परमेश्वरीय आराधना के माध्यम से अपने आप को तैयार करते हैं ताकि वे भगवान की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जिन व्यक्तियों का क्रोध पर वश होता है, जिनका मन शांत रहता है और जो हर परिस्थिति से सामान्य रहकर निपटना जानते हैं, उन पर ईश्वर का हाथ होता है। क्रोध को वश में रखना, मानसिक शांति की स्थिति में रहना और स्थितियों को सामान्यता के साथ समझना, सामर्थ्य और अंतर्निहित शक्तियों का प्रदर्शन करता है। ये गुण ईश्वर के प्रति अनुराग और समर्पण का प्रतीक होते हैं और व्यक्ति को ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त करने में सहायता करते हैं। ईश्वर की कृपा के प्रभाव से व्यक्ति क्रोध का सामर्थ्य और संयम प्राप्त करता है, मन को शांति प्राप्त होती है और वह सभी परिस्थितियों को शांतिपूर्वक सामान्यता से निपटने में सक्षम होता है। इस प्रकार व्यक्ति ईश्वर के दिए गए आदर्शों और मार्गदर्शन का पालन करके ईश्वरीय उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपने मन, शरीर और आत्मा को संयोजित करता है। अगर आप नए वीडियोस और अपडेट्स से जुड़े रहना चाहते हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगे।